जंगल में एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब भी वो घर छोड़कर जाती थी, वो अपना रेड कैप पहनती थी जो कि उसकी दादी ने बनाया था। इसीलिए सब उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा करते थे। एक नए दिन किचन में जब उसकी माँ खाना बना रही थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी अम्मी के पास आ गई। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज नया साल है। क्या दादी माँ आज रात हमारे साथ चलेंगी? दादी माँ बीमार हैं बेटी, आज रात वो शायद नहीं आ पाएंगी। मैं उनके लिए कुछ कुकीज बना रही थी। क्या मैं दादी माँ को कुकीज दे आऊँ? नहीं बेटी, बाहर बहुत सर्दी है, तुम यहीं रुको, मैं दे के आ जाऊंगी। उनको कुछ जड़ी बूटियाँ देनी है जिससे वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। प्लीज मम्मा, प्लीज। आपको बहुत काम करने हैं, मैं जल्दी से होके आ जाऊंगी। ठीक है, पर गर्म कपड़े पहनो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने जूते और रेड हैट पहना। उसने वो बास्केट उठाई जो कि उसकी माँ ने बनाई थी और वहाँ से चली गई। जंगल का रास्ता मत खोना और अंधेरा होने से पहले आ जाना। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। पूरा जंगल बर्फ से भरा हुआ था। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में बड़ी खुशी खुशी जा रही थी। जंगल की गहराइयों में एक शिकारी रहा करता था। वो एक भेड़िए को ढूंढना चाहता था जो कि गांव के घरों में घुस जाता था। आज इतनी सर्दी की रात में तुम्हारे लिए निकला हूँ। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा और गांव वालों को एक सरप्राइज दूंगा। सभी गांव वालों को डराकर भेड़िया जंगल में अपने शिकार के लिए निकला था। मुझे ये बर्फ पसंद नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। दूसरी तरफ लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर जा रही थी। उसने जंगल में एक हिरन के बच्चे को देखा जो कांप रहा था। हिरन के बच्चे को बहुत सर्दी लग रही थी। अरे हिरन, तुम्हें तो बहुत सर्दी लग रही है। लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन के बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने वो देखा तो वो वहाँ से चली गई। अरे रुको, मत जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने हिरन के बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरन का बच्चा लिटिल रेड राइडिंग हुड से बहुत तेज था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उस हिरन के बच्चे का पीछा करना जारी रखा, लेकिन अब उसको ढूंढना नामुमकिन था। उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि वो जंगल के ऐसे कोने पर है जहाँ पर वो कभी नहीं गई। बर्फ की वजह से वो नहीं जान पाई कि वो पहले कहाँ थी। उसने अपने पैरों के निशान से पीछे जाने का रास्ता ढूंढा। वो पीछा करती गई, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो गए। और उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? सुनो, मदद करो। कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? कोई तो सुन लो। किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वो ही भेड़िया था। मदद करो, कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? भेड़िया वहाँ गया जहाँ से वो आवाज आ रही थी, और आते ही उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा। बगैर उसे डराए वो उसके पास आया। अपनी आंखों के सामने भेड़िए को देखकर वो बहुत डर गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। मदद करो, भेड़िया यहाँ मेरे सामने है, मदद करो। शोर मत करो, शोर मत करो। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि वो उसका बुरा नहीं चाहता, तो उसने चीखना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ कर क्या रही हो? मैं अपनी दादी के लिए कुकीज लेके जा रही थी। ओह, इस सन्नाटे में तो कोई नहीं रहता,
तुम मुझे बताओ तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दादी कहाँ रहती हैं, क्योंकि उसे भेड़िए पर अभी भी यकीन नहीं था। मैं दादी का घर यहाँ से देख के नहीं बता सकती। अगर आप मुझे जंगल के रास्ते में ले जाएंगे तो मैं वहाँ से बता सकती हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे पीछे आ जाओ। और फिर भेड़िया आगे आगे चलता रहा और लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पीछे पीछे। लेकिन भेड़िए ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। एक बार इस लड़की की दादी का घर पता चल जाए, फिर मैं इस लड़की को और फिर उसकी दादी को खा जाऊंगा। अब पता चला मैं कितना चालाक हूँ। कुछ देर गुजरने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और भेड़िए को उनका रास्ता मिल गया। चलो हम आ गए। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? लिटिल रेड राइडिंग हुड बस ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से इस भेड़िए से जान छुड़ाए और अपनी दादी के पास जाए। शुक्रिया, अब मैं यहाँ से आगे जा सकती हूँ। घर अब ज्यादा दूर नहीं है, वो इस रास्ते में पड़ने वाला आखिरी घर और है। उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड ये जान गई थी कि उसने गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वाकई? भेड़िए ने अपना मुंह खोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड के करीब आया, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त गोली की आवाज सुनते ही भेड़िया जल्दी से भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड की जान छूटी और वो जल्दी से दादी के घर की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ शिकारी अभी भी भेड़िए का इंतजार कर रहा था। उसने भेड़िए के पैरों के निशान बर्फ पर देखे। मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बड़े लंबे सफर के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर आ पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और उसकी दादी की आवाज अंदर से आई। दरवाजा खुला है मेरी प्यारी बेटी, अंदर आ जाओ। अपनी दादी की आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ा परेशान हो गई। ये आवाज दादी माँ की तो नहीं लग रही। शायद उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसी आवाज आ रही लिटिल है। रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। सारी लाइट्स बंद थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी दादी अपने बेड पर लेटी हुई थी, एक बड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़कर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए बेटी। क्या लाई हो मेरे लिए? अम्मी ने कुछ कुकीज बनाकर भेजे हैं आपके लिए। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब है और आप आज रात आ नहीं सकेंगी। हाँ मेरी बेटी ठीक कह रही हो, जरा मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं बेटा। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के बेड के करीब आई, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। करीब आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे और करीब आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड अब अपनी दादी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। उसकी दादी बहुत ही अजीब दिख रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। और आपकी आंखें क्यों इतनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं बेटा। और आपके हाथ क्यों इतने बड़े हैं? ताकि मैं तुम्हें गले से लगा सकूं बेटा। दांत? आपके दांत इतने बड़े क्यों हो गए? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं बेटा। अचानक उसकी दादी के बेड से भेड़िया निकला और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। इधर आ जाओ, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन तेज भागने वाला भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था। जैसे ही वो कूदकर उसे पकड़ने वाला था, उसने देखा कि उसका पैर फंस गया और अचानक उसने देखा कि वो एक पेड़ पर लटका हुआ है।
जब लिटिल रेड राइडिंग हुड रुकी और उसने देखा कि भेड़िया एक जाल में बंद हो गया और वो जल्दी से उसके पास गई। बताओ बुरे भेड़िए, तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया है? वो कहाँ है? वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक आवाज आई और उसने देखा कि एक शिकारी उसके पास आ रहा है। तुम्हारी दादी बिल्कुल महफूज हैं बेटी। जैसे ही मुझे पता चला तुम्हारी दादी बीमार है, मैं फौरन उनकी मदद के लिए यहाँ पहुँच गया। और इस भेड़िए की तो मुझे बहुत पहले से तलाश थी। ये सबको नुकसान पहुँचाता है। बुरा भेड़िया, ये सबसे पहले मेरी दादी के घर पे गया, फिर उसने मेरी दादी के कपड़े पहने और मेरी दादी बनने की कोशिश की। चलो पहले तुम्हारी दादी के पास चलते हैं और इसको यहीं लटकने देते हैं। मैं सुबह आकर इसकी खबर लूंगा। और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी वहाँ गए जहाँ पर उसकी दादी थी। भेड़िया पीछे से चीखा, ए रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ यहाँ पे। अब रात हो चुकी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी दादी और शिकारी उसके घर की तरफ आ पहुँचे। उसकी अम्मी घर के सामने उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ थी? अरे अम्मी, आप भी बताएं कि क्या हुआ है। मैं आपको सब बताती हूँ अम्मी, मगर पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं जंगल का रास्ता भूल गई। मैं अब से आपकी बात हमेशा मानूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी अम्मी, उसकी दादी और शिकारी बहुत मजे करने लगे। गाते हुए, नाचते हुए, खाते हुए अपनी रात मना रहे थे। दूसरी तरफ भेड़िए के लिए ये नए साल की सबसे बुरी रात थी। ऐसी रात उसने कभी नहीं मनाई थी।